सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 मिट्ठू जो है उसको रिवाइज करेंगे और उसकी वर्कशीट भी हमें करनी है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि बहुत दिन पहले की बात है कि लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी और उसमें कई तरह के जानवर थे। तो मिट्ठू भी उनमें से एक था। मिट्ठू कौन था? एक बंदर का नाम था मिट्ठू। बच्चे रोज वहां पर झुंड बनाकर जानवरों से मिलने आते थे। उन बच्चों में एक गोपाल नाम का भी बच्चा था। उस बच्चे को मिट्ठू से बहुत प्यार हो गया, तो वह आता उसके साथ खूब देर तक खेलता और अपने घर से चने मटर केले लेकर आता और उसको खिलाता था। मिट्ठू भी गोपाल से बहुत हिल मिल गया था और बिना उसके खिलाए कुछ न खाता था। इस प्रकार दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी लखनऊ से जा रही है, तो वो अपनी माँ को जाके बोलता है गोपाल कि माँ मुझे पैसे दे दो, मैं मिट्ठू को खरीद करके लेकर आऊँगा। माँ ने समझाया, बेटा देखो, बंदर बहुत शैतान होते हैं, मार धाड़ करते हैं, किसी को काट लेंगे मार देंगे, तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या, तो गोपाल ना निराश हो जाता है और उदास हो जाता है, लेकिन फिर माँ को थोड़ी दया आ जाती है, उनको पैसा निकाल के दे देती हैं। और पैसे पाकर के गोपाल इतना खुश कि पूछो मत, बहुत फूले न समाये वो खुशी के मारे, और मिट्ठू को खरीदने के लिए चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। तो गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक के पास गोपाल के बारे में पूछने के लिए गया। क्यों, अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना? तो मालिक रोज उसे मिट्ठू के संग खेलते और खिलाते देखता था। तो उसको बोला कि अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल ये बात सुनकर के बहुत निराश हुआ, उसको बहुत बुरा लगा। तो वो सुस्त भी हो गया, उदास भी हो गया, और उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल पता न लगा कि वो उसको ढूंढते ढूंढते किसको, मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया? चीते के पिंजरे के पास। और वहाँ चीते के पिंजरे के पास जब पहुँचा तो अंदर चीता चुपचाप लेटा था और गोपाल को देखते ही झपटा झपटा तो वो चिल्लाने लगा। और जितने में क्या हुआ, उधर से वो आया मिट्ठू। मिट्ठू ने लेकर के उसको पंजे से छुड़ाया, लेकिन वो घायल हो गया। कौन? मिट्ठू। तो अब वो मिट्ठू घायल हो गया तो उसकी हालत देख करके वो है रोने लगा। कौन? गोपाल। तो उसका रोना सुनकर सर्कस कंपनी का जो मालिक थे, कर्मचारी थे, भागे भागे आए, मिट्ठू की मरहम पट्टी करी, उसको दवाई लगाई और उसको समझाया, गोपाल को तुम रोते क्यों हो, वो ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे दिनों तक तो जो है मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल अच्छा हो गया। अब गोपाल रोज आता और उसे रोटियां खिलाता था। आखिर में सर्कस कंपनी जो है शहर से जाने का उसका दिन निश्चय हो गया कि उसको जाना ही है। गोपाल बहुत दुखी था, तो मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा आंसू भरे नेत्रों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें मिट्ठू दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो गोपाल बोलता है, मैं उसको अपने साथ रखूंगा, अपने साथ मैं उसके साथ खेलूंगा, अपनी थाली में उसको खाना खिलाऊंगा। तो मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। अब गोपाल बहुत खुश, वो मिट्ठू को लेकर घर की तरफ चल दिया। उसे तो ऐसा लगा पूरी दुनिया का खजाना मुझे मिल गया, इतना खुश था मिट्ठू। मिट्ठू ने गोपाल, सॉरी, मिट्ठू तो था ही सही, गोपाल के साथ जा रहा था। अब बेटा, अपन ने इस पाठ को रिवाइज कर लिया है, अब अपन इसकी वर्कशीट करते हैं, है ना? तो वर्कशीट में सबसे पहले है सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो इसमें जो जोड़े में है विलोम शब्द आए हैं उसको टिक करें। कौन से वाले जोड़े में आए बेटा? आते जाते, पीछे पीछे, मरहम पट्टी। अब उसके बाद है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द पुष्प का समानार्थी है। गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। गोपाल फूल तोड़कर ले आया। गोपाल फल लेकर के आया। अभी तीनों में से जो सही है बेटा उस पे आपको टिक करना है। अब उसके बाद है प्रश्न 2, प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। खुश में ई जोड़ा तो क्या बना आपको लिखना है। उसके बाद बेहोश में ई जोड़ा तो क्या बना वो आपको लिखना है। और पैस क्या कहते हैं, उदास में ई जोड़ के क्या बनेगा, दोस्त में ई जोड़ के क्या बनेगा वो आपको लिखना है। अब क्या है बेटा, प्रश्न 3, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। रोटी का बहुवचन क्या होगा वो आपको लिखना है।
और केला का बहुवचन क्या है वो लिखना है, पैसा का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन। ठीक है। अब है बेटा प्रश्न 4, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जो शब्द संज्ञा शब्द कौन सी संज्ञा है वो आपको लिखना है, उस संज्ञा का प्रकार। और दूसरा है गोपाल की माँ ने उसे समझाया। गोपाल कौन सी संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, आपको लिखना है। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई, इसमें भी आपको संज्ञा का भेद लिखना है। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए, इसमें भी संज्ञा का भेद, जातिवाद है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, जो भी आप देखें। अब है बेटा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे प्रश्न 5, मिट्ठू कौन था, इसका जवाब आपको लिखना है। गोपाल मिट्ठू को लेकर कहाँ गया, ये भी आपको लिखना है। और अम्मा से पैसे लेकर गोपाल ने क्या किया, ये भी आपको इसका जवाब लिखना है। और घ वाला है जानवर भी हमारे प्यार के भूखे होते हैं। कहानी की किस घटना से इस बात का पता चलता है, आपको 5-6 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ। ठीक है बेटा, ये आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके इस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है और हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। धन्यवाद।